कल 9:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके भी कहा था कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा, और 1:30 बजे मात्र कुछ घंटों के बाद पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने मास्टरमाइंड को छोड़ दिया। आप पेपर लीक माफिया को क्यों बचाना चाहते हैं? आप इस तरह के झूठे और खोखले आश्वासन देश को क्यों दे रहे हैं? अगर आपने पेपर लीक माफिया के मास्टरमाइंड को छुड़ाना ही है, अगर आपने सबूत ही इकट्ठे नहीं करने, अगर आपने जांच ही नहीं करनी, उनको बेल ही दिलवानी है, उनको जेल से ही छुड़वाना है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेंगे? नीट पेपर लीक होना कोई छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे जिन छात्रों ने परीक्षा दी, वो अभिभावक जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनका बच्चा एक अच्छे भविष्य के लिए तैयार हो सके, वो बच्चे जो दिन रात कड़ी मेहनत करके एजुकेशन सेंटर तक पहुंचते हैं, लेकिन उनका पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद उनको कितनी बड़ी समस्याओं से उलझना पड़ता है, ये बच्चे ही समझ सकते हैं। और इसका प्रदर्शन जो है आपने देखा जंतर मंतर पर घोर प्रदर्शन होने के बाद कल आधी रात को प्रधानमंत्री जी लाइव आते हैं, आश्वासन देते हैं कि इस मसले पर कार्रवाई जो है काफ़ी तेज़ी से होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दावे की अरविंद केजरीवाल उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। किस तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं ये भी आप सुन लीजिएगा और अपने विचार भी बताइएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीपके की बात करें तो वो कहते हैं बेशक प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है और उन्होंने बहुत धन्यवाद करा कि उनके आश्वासन से सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया है, वो कतार खत्म की, वो मान गए। लेकिन फिर भी जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक वो इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे। तो आपका क्या विचार है इस चीज को लेकर? अपने विचार जरूर बताइएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के दावे की जो पोल खोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो सुनना बेहद जरूरी है। ताड़ ताड़ करके रख दिया है। 2024 का मामला है जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल करते हैं। किस तरीके से उस समय भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हुई थी और गिरफ्तारियों की बात हुई थी, कड़ी जांच की बात की गई थी, लेकिन उसका नतीजा क्या है ये इस वीडियो में केजरीवाल जी खुद लाइव होकर बता रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखकर जाना और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपकी बातों को भी जनता कर सकें, सरकार तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। कल रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो जारी करके पूरे देश को कहा कि पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए सोमवार को संसद में एक कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का ये आश्वासन कितना खोखला और कितना झूठा है, ये कल ही साबित हो गया। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था। उस वक्त इन्होंने कहा कि संजीव मुखिया नाम का एक आदमी इसका मास्टरमाइंड है। सरकार ने खूब तामझाम के साथ उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के 3 महीने के अंदर उसको सरकार ने बेल दिला दी, वो जेल से बाहर आ गया, उस पर मुकदमा चलने लगा। और कल आपको यकीन नहीं होगा, 1:30 बजे पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने कोर्ट में बोला है कि संजीव मुखिया निर्दोष है। सीबीआई ने बोला कि संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने बोला कि संजीव मुखिया को छोड़ दिया जाए। तो अगर संजीव मुखिया मास्टरमाइंड नहीं है सीबीआई के हिसाब से, तो मास्टरमाइंड कौन है? सीबीआई ने मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया। इसका मतलब 2024 का जो पेपर लीक हुआ उसमें वो पेपर किसी ने लीक नहीं किया। इस तरह से ये करेंगे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के? कल 9:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके भी कहा था कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा, और 1:30 बजे मात्र कुछ घंटों के बाद पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने मास्टरमाइंड को छोड़ दिया। अगर आपकी सीबीआई आप कोर्ट में सबूत ही पेश नहीं करेंगे तो इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का क्या अहमियत है? प्रधानमंत्री जी, आप पेपर लीक माफिया को क्यों बचाना चाहते हैं? आप इस तरह के झूठे और खोखले आश्वासन देश को क्यों दे रहे हैं? पूरा देश का युवा पीड़ित है, बच्चों ने आत्महत्या कर ली, और आप इस तरह के खोखले वादे कर रहे हैं। अगली साल नीट का पेपर लीक नहीं होगा, इसके लिए क्या आपने कोई कदम उठाए? कोई कदम नहीं उठाए। इस बार पेपर लीक हुआ, कई बच्चों ने आत्महत्या की, अगली बार पेपर फिर लीक होगा और आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते घूम रहे हैं। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट का से क्या होगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट तो अभी भी बहुत बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बने हुए हैं, रेप केसेस के बने हुए हैं, सालों साल लग जाते हैं।
इन फांसी। अगर आपने पेपर लीक माफिया के मास्टरमाइंड्स को छुड़ाना ही है, अगर आपने सबूत ही इकट्ठे नहीं करने, अगर आपने जांच ही नहीं करनी, उनको बेल ही दिलवानी है, उनको जेल से ही छुड़वाना है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी, आपकी नीयत में खोट है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू।